राधे राधे। आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 12 स्टेट बोर्ड का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इजी है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है और ये 12 स्टेट बोर्ड में काफ़ी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का। इसका हम चालू करेंगे सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल सोल्यूशन। सारे टीचर्स इसको अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। आई होप आप लोग को तरीके काफ़ी डिफिकल्ट लगे होंगे, लेकिन मैं आप लोग को वादा करता हूँ कि आज जो मैं तरीका पढ़ाऊंगा ये काफ़ी सिंपल लगेगा आपको, और इस तरीके को आप लोग सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा निकलता है तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। सो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो सिर्फ तीन ही चीज़ों के लिए अप्लीकेबल है। ध्यान से सुनना। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा एंड तीसरा होता है टैन थीटा। इट मीन्स अगर आप लोग के पास कोसेक थीटा दिया है, सेक थीटा दिया है एंड कॉट थीटा दिया है, तो आप लोग उसको कन्वर्ट करो किसके फॉर्म में? साइन कॉस टैन के फॉर्म में। जैसे कि आपको पता है कोसेक का उल्टा होता है साइन थीटा। इफ अगर आपके पास कोसेक थीटा की वैल्यू दी है 1/2, तो आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे साइन में, क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोग को कि ये जो टॉपिक है सिर्फ ये तीन चीज़ों के लिए अप्लीकेबल है, जो कि ये साइन कॉस टैन। मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ, बाकी टीचर्स का नहीं। सो कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, दैट इज 2। फिर आप लोग इसका यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ये पहला तरीका समझ में आप लोग को। जो पहली स्टेप है, सिर्फ साइन कॉस टैन हमें चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप लोग को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, उसकी वैल्यूज आप लोग को पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने ये लिखना सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा कि वैल्यूज कैसे लिखते हैं, वो भी आप लोग चेक कर लो। ठीक है, 0 डिग्री कितना होता है, पाई/6 कितना होता है, पाई/3 कितना होता है, पाई/4 कितना होता है एंड पाई/2 कितना होता है। 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमको एक बनाना है ऐसा एक चित्र। ये चित्र जो मैं बना रहा हूँ आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात कतई ही नहीं करेंगे। हम जो बात करने वाले काम की, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। दिस इज 0 डिग्री। दिस इज नोन एज पाई/2 डिग्री। पाई/2 समझते हैं। दिस इज नोन एज पाई, दैट इज 180। 0, 90, 180। ये होता है 270, मतलब 3 पाई/2 डिग्री, सॉरी 3 पाई/2 रेडियन। है ना? कैसे 270 होगा? 270 मतलब 3 × 180/2, ये हो जाएगा 90, और 93 से 270। वो सब ध्यान मत रखो, आप लोग को बेसिकली ये देखना है 0 पाई/2, पाई 3 पाई/2, और 0 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। अब इसका हमें काम नहीं है, तो जिसका हमें काम है सिर्फ हम उसको ध्यान में रखेंगे। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाले ही नंबर्स को ध्यान में रखना है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिग्री दी है। ठीक है, इतना। अब अगर हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे, मतलब अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और इधर हमेशा निगेटिव होता है। ये चीज़ तो पता है आपको। नीचे में वाई एक्सिस निगेटिव होता है, ऊपर में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे पाई प्लस थीटा। समझ में आया? ये जो पाई है ये वाला, और इसमें मैंने थीटा को प्लस किया। चलो यहाँ से आ जाओ। यहाँ से अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर कितना है? 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। इतना समझ में आया? ठीक है, अगर आप लोग नीचे में आओगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और अगर आप लोग यहाँ से नीचे आओगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया इतना चीज? पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अब ये पाई माइनस क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो वही है। ठीक है, तो हमें एक सेंटेंस पता होना चाहिए जिसका नाम होता है, मैं तो मेरा ही बनाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो मेरा ही बनाऊंगा। मैंने बनाया आकाश, आकाश सर ट्यूशन क्लासेस।
ध्यान से सुनना, बहुत ही कतई इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन थीटा पॉजिटिव, टी का मतलब होता है टैन थीटा पॉजिटिव, सी का मतलब होगा कॉस थीटा। मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि हम लोग मेन साइन कॉस टैन की बात करेंगे, ठीक है। तो आकाश सर ट्यूशन क्लासेस, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव बोले तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड में है साइन थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड है टैन थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ टैन थीटा ही पॉजिटिव होगा। और लास्ट में है सी मतलब कॉस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन देखो बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो हमें बताया होगा ऐड शुगर टू कॉफी, तो मैंने उसको बनाया आकाश सर ट्यूशन क्लासेस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट्स तो पता है ना आप लोग को, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बस खत्म, समाप्त, पिक्चर समाप्त। इतना आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और चीज़ों को कतई बहुत ही प्यारे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन लेंगे तो आप लोग को और चीज़ें समझ में आएगी। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, जुलाई 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। 2 मार्क के लिए आता है बेटा टॉपिक, कितने मार्क का है? 2 मार्कासाठी हा टॉपिक एग्जाम मध्ये येतो। ठीक है, हमारे पास साइन थीटा दिया है, मतलब स्टैंडर्ड है, साइन कॉस टेन बोला था मैंने, साइन दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर एक प्यारा सा क्वाड्रेंट बना लो आप लोग। तो ये मैंने क्वाड्रेंट बनाया है ऐसे। ठीक है, इसके अंदर में होता है 2 पाई प्लस थीटा, इधर में होता है पाई प्लस थीटा जो पहले अभी बताया, इधर होगा पाई माइनस थीटा, और इधर में होगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, एंड लास्ट में होगा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, जो मैंने पहले बताया वो लिख लो, पहले लिख लोगे तो चीज़ें अच्छी इजी लगेगी आप लोग को। पहले इसमें ऑल पॉजिटिव है, दूसरे इसमें साइन थीटा पॉजिटिव है, तीसरे इसमें टैन थीटा, और लास्ट इसमें कॉट थीटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कतई जहर वाली चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले एक जो हमारी वैल्यू है वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलेगी। अब मैं साइन को वहां भेजूंगा, तो जब साइन वहां जाएगा तो साइन इनवर्स बनता है। इनवर्स मतलब साइन के ऊपर में -1, साइन इनवर्स, और ये वाली वैल्यू जैसे के वैसे लिख लो यहाँ पे। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू साइन वहां पर गया, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब मुझे आप लोग बताओ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में साइन की वैल्यू 1/2 कौन से डिग्री में आती है, जल्दी से बताओ। सर जी साइन की वैल्यू 1/2 आती है 30 डिग्री में, और 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई/6। ठीक है, सोल्यूशंस बोला है ना, तो सोल्यूशंस का मतलब है 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन में 2 वैल्यूज आती है, एक वैल्यू डायरेक्ट मिलेंगे, दूसरी वैल्यू के लिए आप लोग को मगजमारी करनी पड़ेगी। साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री में होती है, और 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई/6। क्यों, पाई होता है 180, और 180/6 मतलब कितना आएगा 30। इसके बाद हमें देखना है क्या बोला है साइन ना, इसके बाद लिखना पड़ता है साइन थीटा इज पॉजिटिव इन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, जल्दी से बताओ। साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये देखो और बताओ। सर जी साइन थीटा पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिखा मैंने साइन थीटा इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इन सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा है वो क्या होता है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है मेरा, क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा है, तो यहाँ पे लिखो मैं पाई प्लस थीटा।
सो ये पाए जैसा क्या वैसा, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, पाए बाय 6 लिखा इतना। इसको सॉल्व करना है, नीचे लगा लो 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 6 इंटू पाए हो जाएगा 6 पाए, प्लस पाए इंटू 1 हो जाएगा पाए, और नीचे में क्या आएगा 6 1 जा 6। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 पाए बाय 6। वाओ वाओ, हो गया, दो वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू है पाई बाय 6, दूसरी वैल्यू है 7 पाई बाय 6। समझ में आया क्या? पहली वैल्यू डायरेक्ट मिलेंगी, दूसरी वैल्यू के लिए ये जो हमारा क्वाड्रेंट है वहां पे जाना पड़ेगा। सो हम बोलेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2r पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6। समाप्त, पिक्चर खत्म हो गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sec x इज इक्वल टू 2/√3। पहले थीटा दिया था, अब x दिया है। sec x इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? साइन कॉस टेन। सर ये तो सेक आ गया, तो इसको फेक करते हैं अपन। सेक को बनाएंगे फेक। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? √3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे। अब बन गया ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो अब थीटा इज इक्वल टू कॉस जाएगा उधर, मतलब हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है, कॉस का आंसर √3/2 कौन से डिग्री में आता है? जल्दी से बताओ। कॉस का आंसर √3/2 कौन से डिग्री में आता है? 30 में ही आता है। इसका भी आंसर होगा π/6। समझ में आई पहली वैल्यू? दूसरे के लिए हम बोलेंगे कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन, चलो बताओ। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, कॉस कहाँ पॉजिटिव है? ये सॉरी कॉस था। कॉस कहाँ पॉजिटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो कॉस मेरा पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? π/6। ये देखो हमने निकाला। ठीक है, मैं बार बार यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं बना रखी हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया है, लेकिन आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे 1 लगा लो। 2 6 हो गया 12 पाए, 1 इंटू पाए पाए, और नीचे में 6 1 जा 6। सो इसका आंसर कितना आएगा? 12 माइनस 1 मतलब 11 π/6। देयरफॉर हम लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ, भले ही हमने कॉस का निकाला कॉस, लेकिन हम लिखेंगे सेक क्योंकि हमें सेक का दिया है यहाँ पे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सेक एक्स आर, देखो कॉस का निकाला मतलब सेक का आ गया, ऐसे ही होता है। सेक एक्स आर पहला कितना आया है? π/6, एंड दूसरा कितना आया है? 11 π/6। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो एक्स दिया था आपने थीटा लिखा। अरे क्या हो गया पिता, ये लो थीटा को कर लो एक्स, कोई फर्क पड़ रहा है? कह लो थीटा को किया मैंने एक्स। बड़ी बेवफा थी इसलिए मैं एक्स को याद नहीं करता हूँ। तो ये बन गया एक्स, ये हो गया एक्स। कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? और कहीं कुछ करना है? खत्म, समाप्त, पिक्चर फिनिश, टाटा बाय बाय। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव आया तो क्या करना, देखो यहाँ पर बोला है कॉटेक्स इज इक्वल टू -√3। इसके पहले क्वेश्चंस में निगेटिव नहीं थे। इसके पहले क्वेश्चंस में निगेटिव नहीं थे। अरे कुछ नहीं ना बाबा, देखो निगेटिव के रूल्स क्या होते हैं? निगेटिव के रूल्स क्या होते हैं देखो, निगेटिव के रूल्स देखना। अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा है
तो उसका आंसर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, मतलब माइनस आएगा सामने। लेकिन कॉस बहुत बदतमीज है, कॉस को तुम निगेटिव रहेगा तो भी बोलता है पॉजिटिव होगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव भाग जाता है। लेकिन टैन निगेटिव ही आता है, साइन और टैन हमेशा निगेटिव ही आएंगे, सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टैन इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है, ये है निगेटिव के रूल्स। चलो, पहले तो एक कॉट है, इसको टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस जैसा का वैसा। अब √3 का उल्टा क्या होगा? अरे √3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, भेजो उसको टैन को उधर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ -1/√3। ठीक है, हम पहले अभी माइनस नहीं देखेंगे, पहले हम बोलेंगे इसका माइनस का रूल लगाओ। टैन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सर जी माइनस सामने आएगा, तो माइनस सामने आया तो ये बन गया टैन इनवर्स ऑफ 1/√3, माइनस सामने लिखा है। अब लगाओ, टैन का आंसर 1/√3 कौन से डिग्री में होता है? टैन का आंसर 1/√3 ये भी 30 में ही होता है, सारे 30 वाले ही है। जरूरी नहीं है 30 आएंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन जो मेरे पास है वो 30 वाले है, तो 30 लिख लिया। माइनस जैसा का है वैसा, टैन का आंसर 1/√3 होता है π/6 में, सो x की वैल्यू हो गई -π/6। ठीक है, अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे टैन थीटा इज पॉजिटिव इन कौन से क्वाड्रेंट में? आ जाओ इधर। टैन थीटा इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सर जी बिना खेले पबजी हम बताते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव होता है और वहां पर पाई माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा पाई माइनस थीटा, थीटा एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स है क्वेश्चन में। सो पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? -π/6। देखो माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगाया, ये माइनस तो इसका है और ये वाला जो माइनस है ये π/6 वाला है। चलो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, नीचे लगा लो 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू पाई 6π प्लस 1 इंटू पाई पाई अपॉन 6 1 जा 6। सो आंसर विल बी 7π/6। समझ में आया क्या? देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ cot x इज इक्वल टू -√3r। पहला क्या है? -π/6 एंड दूसरा कितना है? 7π/6। तो यहाँ पर एक खत्म हो गया। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक ही तरीका है, हर क्वेश्चन में आप लोग यही अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक के ऊपर प्लीज़ आप लोग सॉल्व करो। फिर भी अगर डाउट आता है तो चैट बॉक्स में छोड़ दो, सर ये हमारा डाउट है क्लियर करवा दो। उम्मीद करूंगा आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, उनको भी सीखने दो, खुद भी सीखो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।